ग्वालियर में इंस्टाग्राम क्वीन के नाम से लोकप्रिय पलक रजक की संदिग्ध मौत चर्चा में है। पलक के परिवार के मुताबिक मौत से पहले पलक ने अपने पिता को फोन करके कहा था कि उसे अपने साथ ले जाएं। पलक की शादी 1 साल पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इंस्टाग्राम पर उसने ऐसे शब्द लिखे जो कि पुलिस की जांच का हिस्सा बन गए। 10 मई को पोस्ट की गई एक रील में जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा है। इस रील में पलक रजक ने पैनिक अटैक, एंजाइटी, नींद न आना, लगातार रोते रहना और दबाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। बारह बजे 12 रिपोर्टर में बात एक और बेटी की। सैलून मैनेजर गोरखपुर की रत्ना सिंह सुसाइड केस में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जारी है। इस मामले में कल 2 और गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने फरार चल रही 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी महिला आरोपियों पल्लवी जोशी और वैशाली को गिरफ्तार कर लिया है। पल्लवी की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है, जबकि वैशाली को लखनऊ के एक होटल से दबोचा गया है। सैलून संचालक मुख्य आरोपी शरद सिंह, प्रशांत शर्मा और मंगलनाथ यादव ये पहले ही पकड़े जा चुके हैं और बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ये मुद्दा लेता जा रहा है। मृतका की बहन प्रिया सिंह का आरोप है कि रत्ना ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि एक प्लान्ड मेंटल मर्डर है जिसमें प्रभावशाली लोगों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी गई। प्रिया के मुताबिक मरने से पहले रत्ना ने एक वीडियो बनाकर शरद सिंह, पल्लवी जोशी और वैशाली और मंगलनाथ साथ साथ प्रशांत का भी नाम लिया था। परिवार का आरोप है कि इन लोगों ने रत्ना पर गलत काम करने का दबाव बनाया था। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले 32 वर्षीय रत्ना लखनऊ में अकेले रहकर नौकरी कर रही थी। मामले में रत्ना के पिता सुधीर सिंह ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई थी। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने 15 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 टीमें गठित की गई। लखनऊ में चर्चित रत्ना सिंह केस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन तो हुआ ही हुआ है। इसमें आरोपी शरद सिंह, इसके साथ साथ प्रशांत और मंगलनाथ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब 25,000 की इनामी फरार पल्लवी और वैशाली को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पल्लवी की गिरफ्तारी मुंबई से तो वैशाली की लखनऊ से अमेठी यूनिवर्सिटी के पास एक होटल से की गई है। इन 5 आरोपियों पर रत्ना सिंह को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले पर पीड़िता ने वीडियो भी जारी किया था और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई के साथ बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। रत्ना का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। कल गोरखपुर में रत्ना के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वो बहुत 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 ही ज्यादा जिंदा दिल लड़की थी। वो कभी ऐसा कोई स्टेप ले ही नहीं सकती है, कभी नहीं। मतलब हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट अपनी लाइफ खत्म कर देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर। और ये कोई सुसाइड नहीं है, कोई भी सुसाइड नहीं है। इट्स अ मेंटल टॉर्चर, इट्स अ मेंटल मर्डर। उसको बहुत सोच समझ के मारा गया है, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तौर पे। आप वही तो हमें भी जानना है ना सर, ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि वो अपनी डेथ के 1 दिन पहले हमसे बात कर रही है, कॉन्वर्सेशंस कर रही है, वॉइस चैट कर रही है इन अ वेरी चर्पिंग मोड, देन सडनली व्हाट हैपेंड दैट शी हैज टू एंड अप हर लाइफ लाइक दिस। जब उसकी डेथ हुई थी तब हमने अप्रोच किया था पुलिस को, एफआईआर वगैरह कराई थी, तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया था कुछ दिनों तक। बट 15 को जब हम सीएम सर से मिले, उसके बाद से चीजें बहुत जल्दी बदली। नहीं, वो उसी टाइम पे मिली थी जब हम पोस्टमार्टम के लिए थे वहां पे। तो लोगों ने बहुत बार हमें ये भी बताने की धमकियां दी थी, उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी थी कि आप ये सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप आगे मत बढ़िए।